गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से घर रह करके कर रहे होंगे। बेटा अपनी जो बुक चल रही है इकोनॉमिक्स, उसका जो थर्ड चैप्टर चल रहा है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसमें आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है और आज हमारा इस चैप्टर का क्या होगा, एंड होगा बेटा। मीन्स आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम जो कल पढ़ रहे थे उसमें हमने स्टार्ट किया था बेटा लास्ट टॉपिक एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में हमने कल एक प्रोग्राम्स पढ़ा था बेटा, कौन सा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इस एक्ट के बारे में हमने कल पढ़ा था थर्ड लेक्चर में। आज इसके बारे में फिर से मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा बेटा आपको। ये प्रोग्राम बेटा सितंबर 2005 में क्या किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। मेनली बेटा ये 100 डेज एम्प्लॉयमेंट्स की गारंटी देता है, विशेषकर रूरल हाउस होल्ड फैमिलीज के लिए। और बेटा ये प्रोग्राम स्टार्ट में 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, बाद में इस प्रोग्राम को बेटा 600 डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया था। अब इस प्रोग्राम के तहत ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा, हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड्स, और बेटा स्टेट गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड्स का क्या किया, फॉर्मेशन किया। और अगर अप्लीकेंट्स को विद इन 15 डेज, अगर अप्लीकेंट से उसको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो बेटा उसे हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस से क्या किया जाता है, अवार्ड्स किया जाता है। आज हम इससे बेटा अगले प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं, आपकी बुक में भी है ये। इसका अगला प्रोग्राम है बेटा था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स, मींस NFWP। आपसे इसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसको फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में हमने कल बताया था मनरेगा। तो इसमें नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं बेटा। ये प्रोग्राम्स बेटा 2004 में गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था या स्टार्ट किया गया था। ये प्रोग्राम्स बेटा कंट्री, हमारे देश के लगभग 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। देश के 150 जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए जो जिले थे, उन जिलों में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ये प्रोग्राम्स बेटा विशेषकर हम बात करते हैं जो रूरल पुअर हाउस होल्ड फैमिलीज हैं उनके लिए है, और ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया प्रोग्राम्स है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो वर्क, देखिए इसमें नाम से है बेटा काम के बदले अनाज योजना। तो मीन स्टेट गवर्नमेंट जो लोग काम पर लगे हुए हैं उनको फूड ग्रेन्स क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेटा जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स है NFWP, ये प्रोग्राम्स बेटा 2004 में स्टार्ट किया गया था। बेटा हमारे देश के लगभग 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया था। ये प्रोग्राम्स विशेषकर रूरल पुअर हाउस होल्ड फैमिलीज के लिए स्टार्ट किया गया था, और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या करती है, हेल्प करती है। अगला हम देख रहे हैं बेटा थर्ड प्रोग्राम्स। इसमें आ रहा है अपना प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, मीन्स PMRY। मीन्स प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना की हम बात करते हैं बेटा। ये प्रोग्राम 1993 में स्टार्ट किया गया था। इस प्रोग्राम का मेन मुख्य उद्देश्य बेटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं के रोजगार सर्जित करना था। और ये विशेषकर बेटा यूथ इन रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो युवा लोग हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया था, जिसके लिए बेटा गवर्नमेंट बेटा सेटिंग ऑफ द बिजनेस या इंडस्ट्री सेटअप करने में गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियल्स या इकोनॉमिक्स जिसे हम कह सकते हैं या अन्य ट्रेनिंग्स बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी, ताकि युवाओं के अंदर स्वयं के रोजगार सर्जित करने के लिए उनको उत्साहित किया जा सके, और गवर्नमेंट इस कार्य के लिए क्या करेगी, फुल सपोर्ट करेगी। तो इस वजह से बेटा गरीबी कम होती है, लोगों की जब पर कैपिटा इनकम्स बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये प्रोग्राम्स भी बेटा प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना है, ये भी देश के सरकार द्वारा गरीबी और भुखमरी को कम करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अब हम लेते हैं नंबर 4 प्रोग्राम्स। इसमें बेटा रूरल एम्प्लॉयमेंट हम बात करते हैं जनरेशन प्रोग्राम्स, मींस REGP। ये प्रोग्राम्स बेटा 1995 में गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस प्रोग्राम का भी मुख्य उद्देश्य बेटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था, जो विशेषकर बेटा रूरल्स और बेटा हम बात करते हैं स्मॉल टाउन्स के यूथ के लिए। और इसमें लक्ष्य रखा गया बेटा जो 10th 5 ईयर प्लान है उसमें लक्ष्य रखा गया कि भी लगभग 25 लाख न्यू जॉब्स क्या की जाएंगी, क्रिएट की जाएंगी। जो हमारी जो 10th मींस 10वीं पंचवर्षीय योजना है, उस योजना में ये लक्ष्य रखा गया
कि देश में 25 लाख नए रोजगार अवसर क्या किए जाएंगे, सर्जित बेटा नए रोजगार अवसर सर्जित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर भी जो इसमें जो फोर्थ प्रोग्राम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग 1995 में हुई। इसमें बेटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स क्या किए गए थे, स्टार्ट किए गए थे। ये प्रोग्राम रूरल एंड स्मॉल टाउन्स में स्टार्ट किया गया था और इसमें 10 जो 5 ईयर प्लान है उसके अकॉर्डिंग 25 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर जो 5th योजना है बेटा आपकी वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसमें हम कह सकते हैं SGSY। ध्यान रखना बेटा, शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा और इनके फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। साथ में इनकी जो स्टार्टिंग कब हुई वो आपको डेट याद होनी चाहिए और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सर स्वर्ण जयंती जो हम बात करते हैं ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये स्टार्ट बेटा 1999 में स्टार्ट किया गया था। ये प्रोग्राम पूरी तरह से बेटा पुअर फैमिलीज के लिए है, जो गरीब परिवार है उनके लिए स्टार्ट किया गया था। इसमें बेटा हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लोगों को बेटा इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करना था। देखिए बेटा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं तो क्या है ये, विशेषकर जो रूरल एरियाज होते हैं, जो पुअर फैमिलीज होती हैं, उनमें उनके पास इकोनॉमिक्स क्या बेटा सरप्लस नहीं होता है और सरप्लस न होने की वजह से उनको काफी प्रकार के अपने जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए कई प्रकार की इकोनॉमिक हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने उनके पास बेटा कोलेट्रल्स जो ऋण आधार के क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं, जिससे वो बैंक से क्या नहीं ले सकते हैं, ऋण नहीं ले सकते हैं। तो सरकार ने इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए मोटिवेट किया, जिसमें बेटा ये अपनी जो इनकम है उसमें से समाज सेविंग करें और समाज सेविंग के माध्यम से अपने जो मेंबर्स हैं उनको इकोनॉमिक क्या करें, हेल्प करें, जिससे बेटा वो अपना एक नया रोजगार, स्वयं का रोजगार क्रिएट कर सकते हैं और उनसे बेटा उस बेस पर उनको बेटा बैंक से क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है। सरकार उनको बेटा बैंक से लो इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बेटा गारंटी देती है और साथ में हम बात करते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है उनमें उनको सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार द्वारा ये प्रोग्राम विशेषकर जो पुअर फैमिलीज हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जो बेटा अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने जो मेंबर सदस्य होते हैं उनकी इकोनॉमिक रूप से वो क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और बेटा वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम से बेटा गरीबी और भुखमरी को कम करने में एक बेटा अच्छा प्रोग्राम साबित हुआ। अगला हम लेते हैं बेटा प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना नाम से ही बेटा मिस गांव का उदय। तो बेटा ये योजना बेटा लगभग हम बात करते हैं योजना स्टार्ट की गई थी, ये 2000 में स्टार्ट की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य बेटा जो बेसिक सर्विसेज हैं जो विलेज एरियाज में या रूरल एरियाज में, जैसे बेटा ट्रांसपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस, वाटर्स, हेल्थ सेंटर्स, एजुकेशंस, इन जैसी जो फैसिलिटीज को क्या करना, डेवलप करना। अगर बेटा किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को रोड से कनेक्ट किया जाता है, वहां पर बेटा हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशंस की फैसिलिटीज क्या की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं। वहां पर बेटा प्रॉपर वाटर सप्लाई की व्यवस्था की जाती है। साथ में वहां पर हेल्थ सेंटर और एजुकेशन हम बात करते हैं जो स्कूल्स हैं वो ओपन किए जाते हैं। तो बेटा उस एरिया में अब स्वतः ही अगर हम बात करते हैं इन बेसिक सर्विसेज के विकास से रोजगार के अवसर क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और जिससे लोगों को जॉब मिलती है और बेटा बेरोजगारी क्या होती है, कम होती है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोग्राम्स एक सबसे अच्छा प्रोग्राम्स है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को बेटा क्या करता है, इंक्रीज करता है उसे और मोर प्रोडक्टिव बनाता है। इसलिए बेटा बेसिक सर्विसेज का विकास करके ही हम ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को या भुखमरी को क्या कर सकते हैं या गरीबी को कम कर सकते हैं। तो सरकार ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया बेटा ग्राम उदय योजना के नाम से। फिर आता बेटा अंत्योदय अन्न योजना। देखिए नाम से ही है अंत्योदय अन्न योजना। ये प्रोग्राम्स बेटा हम बात करते हैं ये भी 2000 में स्टार्ट किया गया था। ये सब अंडर जो बीपीएल जो फैमिलीज हैं, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो राशन कार्ड है वो 3 टाइप्स के हैं बेटा, इसमें ग्रीन, पिंक और हम बात करते हैं येलो। तो इसमें जो प्रत्येक राशन कार्ड है उसमें बेटा जो पीडीएस के माध्यम से जो राशन सप्लाई किया जाता है उनकी प्राइस भी क्या है, अलग अलग है। तो ये सब गरीबों में से जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और गवर्नमेंट द्वारा जो येलो कार्ड धारक हैं उनके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। गवर्नमेंट क्या करती है इस प्रोग्राम के माध्यम से जो पुअर फैमिलीज हैं उनको बेटा लगभग 25 kg जो फूड ग्रेन्स है वो बेटा
मार्केट प्राइस से भी बहुत ही कम प्राइस पर क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। उनमें से बेटा हम बात करते हैं, जो वीट है वो लगभग 2 पर केजी, मीन्स गेहूं है वो 2 रुपए प्रति केजी के हिसाब से क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। जबकि राइस की हम बात करते हैं तो बेटा वो सिर्फ 3 पर केजी के हिसाब से प्रोवाइड किए जाते हैं। और बेटा ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी हम बात करते हैं राशन शॉप्स हैं या गवर्नमेंट शॉप्स हैं, गवर्नमेंट के राशन शॉप्स हैं, उनके माध्यम से गरीबों को ये राशन प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रोग्राम्स के तहत जैसे हमने कहा है हमें 25 केजी फूड ग्रेन्स, लेकिन बाद में इसको बेटा इंक्रीज कर दिया गया 2002 में, और बेटा ये 25 केजी था, उससे बढ़ाकर इसको 35 केजी कर दिया गया। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं बेटा एंटी पॉवर्टी जो प्रोग्राम्स, ये आपके बेटा आने वाले आगे समय तक, चाहे आप एनडीए में हैं या किसी भी टेस्ट में देंगे तो +2 पास करने के बाद, उन सभी में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। इनके बारे में आपको याद रखना जरूरी है। तो बेटा आप इन सभी प्रोग्राम्स को अच्छे से याद करेंगे। इनकी फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है। ये प्रोग्राम्स कब स्टार्ट हुए, कहाँ स्टार्ट किए गए, किन के लिए स्टार्ट किए गए, किसने स्टार्ट किया और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उन सभी पर आप अच्छे से याद करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। इसी के साथ बेटा अपना ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है और उसके बाद हम अगला एक नया टॉपिक लेकर के फिर आएंगे। अपने घर पर रहें बेटा और स्वस्थ रहें, और बेटा पेरेंट्स की हेल्प करें, किसी प्रकार की कोई भी बेटा मनमानी न करें जिससे पेरेंट्स को दुखी होना पड़े। ठीक है, धन्यवाद बेटा।